So hello everyone, welcome to my channel. तो गाइस स्वागत है आपका लोकी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 में। तो गाइस एपिसोड नंबर 5 शुरू होती है वहीं से जहां पिछली एपिसोड में जहां टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय होता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बट जब लोकी पीछे मुड़ता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है और वो अकेले ही TVA में यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जहाँ वो फिर से टाइम स्लिप कर रहा है और टाइम स्लिप करके वो टाइम थिएटर में पहुँच जाता है और खुद को ही TVA की जगह में देखता है जहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है और सब कुछ चाउमीन यानी कि स्पैगेटी बनने लगता है। और लोकी फिर से टाइम स्लिप करके 1962 की ब्रांच लाइन टाइम में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, जहां हम केसी को 2 और प्रिजनर के साथ अल्काट्राज एस्केप करते हुए देख सकते हैं। ये जो पूरा इवेंट है वो एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। इन रियल लाइफ इन जून 1962 में 3 प्रिजनर अल्काट्राज प्रिजन से एस्केप किए थे, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। फ्रैंक ने अपने प्रिजन सेल में एक ऐसा नकली सर बनाया था जिसे चेक करने वाले लोग सुबह तक कंफ्यूज थे कि भाई फ्रैंक तो अपने बेड पर ही सोया हुआ है। एंड रात में ही वो तीनों लोग वहाँ से भाग चुके थे। एंड उस दिन से भागने के बाद आज तक इन तीनों का कुछ पता नहीं चला कि भाई वो गए कहाँ। ये आज तक मिस्ट्री ही है। तो हाँ, इसी पूरी मिस्ट्री को यहाँ TVA यूज करके यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ लिटरली जो केसी है वो रियल लाइफ में फ्रैंक मॉरिस है। तो गाइस एक रियल लाइफ इवेंट को यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इवेंट सीजन 1 में लोकी हमें DB कूपर के कैरेक्टर में दिखा था। तो आगे बढ़ते हैं जहाँ लोकी केसी से मिलता है, लेकिन केसी उसको पहचानता ही नहीं। देन लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और वो 2012 के ब्रांच टाइमलाइन में न्यूयॉर्क में पहुँच जाता है, जहाँ हंटर B-15 रियल लाइफ में एक डॉक्टर है और एक बच्ची का इलाज कर रही है। देन हम देखते हैं मोबियस को, जहाँ वो जेट स्की की राइड कर रहा है और उसे बेच भी रहा है, बट 2022 के ब्रांच टाइमलाइन में, जो कि है ओहायो में। देन लोकी टाइम स्लिप करके यहाँ भी पहुँच जाता है। लोकी मोबियस से मिलता है, लेकिन मोबियस लोकी को पहचानता ही नहीं है क्योंकि वो मोबियस होता ही नहीं है। वो तो 2022 के टाइमलाइन के रियल लाइफ का डॉन होता है। देन लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है। फिर हम आके देखते हैं ओरोबोरोस को, जो कि 1994 के ब्रांच टाइमलाइन में कैलिफोर्निया में है, जहाँ वो एक राइटर होता है और लाइब्रेरी से अपनी ही बुक खरीद रहा होता है, जिस बुक का नाम है द जार्टन कॉन्टिंजेंट, जो कि एक और ईस्टर एग है, जो कि हमने लोकी सीजन 1 में भी इस बुक को देखा था। देखो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि जिन जिन लोगों को भी पीहू रिमेंस ने उनके ब्रांच टाइमलाइन से उठाया था, सब लोग फिर से क्रिएट होने लगे हैं और TVA के एजेंट का वहाँ रियल लाइफ एग्जिस्ट करने लगा है और लोकी वहीं टाइम स्लिप कर रहा है जहाँ जहाँ उसके फ्रेंड्स हैं। और आगे बढ़ते हैं ओबी पे, तो जहाँ वो 1994 में एक राइटर है, जहाँ उसका नाम एडी डूक है, लेकिन वो वहाँ अपनी ही बुक सेल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। देन आगे हमें वांडा से जुड़े ईस्टर एग्स भी दिखने को मिलते हैं, जो कि छोटे छोटे नोट्स में होते हैं, जैसे कि हेक्स मोमेंट, जो कि वांडा का मैजिक है, द डार्क माउंटेन और ड्रीम पैरालिक्स। ये सब हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी देख चुका है। तो यहाँ वांडा का रेफरेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देन लोकी वहाँ टाइम स्लिप करके पहुँच जाता है और ओबी वहाँ पर लोकी को एक बुक सजेस्ट करता है, सन्स ऑफ योरन, और ये रेफरेंस था गेम ऑफ थ्रोन से, जहाँ योरन नाम का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा तो अच्छे से समझ गए होंगे। जहाँ ओबी लोकी को समझाता है कि वो रैंडम जगहों पर टाइम स्लिप नहीं कर रहा है, बल्कि वो वहीं टाइम स्लिप कर रहा है जहाँ उसकी ज़रूरत है, विच मीन्स अगर वो चाहे तो टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता है। और ये जो TVA वाला प्रॉब्लम है उसे ठीक करने के लिए सबको एक साथ लाना होगा। देन लोकी फिर से टाइम स्लिप करने से पहले ओबी को वही TVA की हैंडबुक देता है और यहाँ फिर से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स दिखाया गया है, जहाँ ओबी अपनी ही TVA हैंडबुक को पढ़कर टेम्पेट्स बनाता है। देन लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पहुँचता है मोबियस के पास, जो कि अपने बच्चों से परेशान है, जो कि हमें यहाँ भी ओडिन और लोकी थोर का रेफरेंस दिया गया है, जहाँ दोनों बेटों की पर्सनैलिटी लोकी और थोर के जैसी है। जहाँ एक बच्चा बदमाशी करता है और मोबियस के मना करने पर वो वहाँ से भाग जाता है,
तो वो अपने दूसरे बेटे को उसे पकड़ कर लाने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पपी दूंगा। जहाँ उसका बेटा बोलता है मुझे पपी के बदले एक स्नेक चाहिए। जैसे ओडिन ने थोर को लोकी के पीछे कई बार भेजा है। यह रेफरेंस MCU के थोर और लोकी के रिलेशन का है, जहाँ थोर क्लियर बोलता है कि उसे स्नेक पसंद है। जहाँ आप अगर इनकी साइकिल पर ध्यान देंगे तो एक रेड साइकिल है जो कि थोर को रिप्रेजेंट करता है और एक ग्रीन साइकिल है जो कि लोकी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ जो एक्शन फिगर दिखाया गया है वो एग्जैक्टली TVA के मिनटमैन से मिलता जुलता है। फिर लोकी और मोबियस के कन्वर्सेशन के बीच ओबी वहाँ टेम्पलेट लेकर पहुँच जाता है, जहाँ लोकी बोलता है तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे बना लिया। तो ओबी बोलता है मुझे इसे बनाने में 19 महीने लग गए, हमें ऐसा लगता है कि अभी तो बस 2 मिनट ही हुए हैं। टेम्पलेट से किसी भी टाइम लाइन की पॉइंट ऑफ टाइम पर जा सकते हैं। जिनको टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट पता है वो लोग समझ गए होंगे। इसके आगे वाले सीन में लोकी केसी हंटर B-15 मोबियस के साथ ओबी की जगह पर दिखता है। जैसा कि ओबी ने कहा था कि अगर तुम्हें वापस उसी मोमेंट पर TVA में जाना है तो वो लोग जो उस मोमेंट पर प्रेजेंट थे वो सभी लोग साथ होने चाहिए। फिर लोकी सिल्वी को लेने के लिए चला जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो सिल्वी की ब्रांच टाइमलाइन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई है, जहां आप सिल्वी के मैकडोनल्ड पैकेज को भी नूडल्स बनता हुआ देख सकते हैं। हमें यहाँ जेनियक का फिर से रेफरेंस मिलता है। यहाँ इस टाइमलाइन में जेनियक का एक गेम भी है। इवन आप सबटाइटल में ब्रेड की वॉइस को भी सुन सकते हैं। यहाँ सिल्वी लोकी बात करते रहते हैं कि TVA को बचाने का कोई फायदा नहीं, जहाँ लोकी स्टार्ट से ही TVA को बचाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ सिल्वी लोकी को यह रियलाइज करवा देती है कि जैसे वो सेल्फिश होकर अपनी लाइफ जीना चाहती है, वैसे लोकी TVA को नहीं बचाना चाहता, बल्कि सेल्फिश होकर अपने सारे फ्रेंड्स को एक साथ देखना चाहता है। एंड ये बात लोकी को रियलाइज होते ही लगता है अगर सब अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं तो सही में TVA को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं, और वो अपना प्लान ड्रॉप करके बाकी सबको अपने ब्रांच टाइमलाइन में वापस रिटर्न करने के लिए कहता है। और उसी टाइम सिल्वी का जो ब्रांच टाइमलाइन होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, और फिर सिल्वी को रियलाइज होता है कि कोई भी सेफ नहीं है और लोकी सही था, और ये सब फिक्स करने के लिए TVA को बचाना पड़ेगा। वो आकर लोकी को सब कुछ बताती है, बट अल्टीमेटली ये वाला ब्रांच टाइमलाइन भी वाइप होने लगता है। एंड सही में गाइस ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था, और इन्हीं शॉकिंग मोमेंट के बीच लोकी समहाउ प्रेशर में अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लेता है और ये रियलाइज करता है कि अब वो ये पूरी स्टोरी रीराइट कर सकता है। एंड टाइम स्लिप करके लोकी एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर रिटर्न करता है जहां विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम में एंटर करने वाला था। नेक्स्ट एपिसोड में लोकी उसे रोक कर खुद टेम्पोरल लूम में जाएगा उसे फिक्स करने के लिए। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल था, जहाँ पर टाइम ट्रेवल को दिखाया गया, टाइम स्लिपिंग को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया, और लोकी जहाँ उसने अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख गया, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही एक टाइम गॉड बन गया है। सो गाइस इसमें बहुत सारे रेफरेंस थे, बहुत सारे ईस्टर एग्स थे। ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था वाकई में यार। ऐसा लग रहा है कि MCU वापस लौट रहा है। खैर गाइस ये तो मेरा ओपिनियन था। अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है तो आप बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, तो अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर देना। सो गाइस आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल अजय एक्सपीरियंस।